दोस्तों, गत 6 नवंबर को हुई एक्ट्रेस सिंगर सुलक्षणा पंडित की मौत का यूं तो हम सभी को दुख है, पर कुछ लोग इस मृत्यु को मोक्ष मिलना भी कह रहे हैं। देखा जाए तो ये कहना गलत भी नहीं है। पिछले करीब 3 दशकों से सुलक्षणा जीवित रहकर भी जीवित नहीं थीं। उन्हें शारीरिक समस्याएं तो थीं ही, मानसिक रूप से भी वो अपना संतुलन खो चुकी थीं। उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके आसपास क्या चल रहा है। सच कहा जाए तो संगीतकार भाइयों जतिन ललित की इन बहनों यानी पंडित सिस्टर्स की किस्मत ने कभी इनका साथ नहीं दिया। सुलक्षणा पंडित को ही देख लीजिए, एक समय उनकी गिनती बॉलीवुड की बिजी एक्ट्रेसेस में होती थी। उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं, पर बीमारी ने ऐसा घेरा कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि वो संजीव कुमार से शादी करना चाहती थीं और संजीव कुमार के इनकार करने पर उन्हें जबरदस्त आघात लगा था। लेकिन अब ये सब बातें तो बस कहने की हैं। उनकी छोटी बहन विजयता पंडित की बात करें तो 1981 में अपनी पहली ही फिल्म लव स्टोरी से वो फिल्म इंडस्ट्री पर छा गई थी। दर्शक बेसब्री से उनकी अगली फिल्मों का इंतजार करने लगे थे, पर किस्मत ने जल्द ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लव स्टोरी के बाद विजयता ने मोहब्बत, जीते हैं शान से और जलजला जैसी कई फिल्मों में काम किया। कुछ फिल्मों में गीत भी गाए, लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड उनसे किनारा करता गया। 1990 में उन्होंने जाने माने संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ शादी कर घर बसा लिया। और जब लगने लगा था कि विजयता पंडित का जीवन अब खुशियों से हरा भरा रहने वाला है, उनकी खुशियों को किस्मत की नज़र लग गई। 2015 में आदेश श्रीवास्तव का निधन हो गया और विजयता एक बार फिर बदकिस्मती की एक मिसाल बन गई। और इनकी तीसरी बहन संध्या पंडित के बारे में सुनकर तो आप शायद ये भी सोचने लग जाएं कि संध्या के मुकाबले में ये दोनों कहीं ज्यादा खुशकिस्मत रहीं। संध्या ने भी शुरुआत में फिल्मों में किस्मत आजमाते हुए किशोर कुमार की फिल्म दूर का राही में एक रोल किया था, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें कामयाबी नहीं मिली और फिल्मों से दूर होकर उन्होंने कैमरामैन जयप्रकाश सिंह के साथ विवाह कर लिया। सब कुछ ठीक ठाक हो चुका था, संध्या के बच्चे अब बड़े हो चुके थे, पर देर से ही बदकिस्मती ने संध्या का घर ढूंढ ही लिया। संध्या 13 दिसंबर 2012 को मुंबई के निकट नेरुल स्थिति अपने घर से किसी काम से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। उस समय संध्या की उम्र 50 वर्ष के आसपास रही होगी। कहा गया कि संध्या अपने आभूषण बैंक के लॉकर में रखने के लिए घर से निकली थीं। खैर, पुलिस और परिवार वालों ने उन्हें तलाशने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस घटना के करीब 1.5 महीने बाद 28 जनवरी 2013 को नवी मुंबई में एक महिला की लाश मिली, और वो लाश संध्या की थी। अब संध्या के हत्यारे को पकड़ने की जद्दोजहद शुरू हुई। इस दौरान पुलिस ने संध्या के परिवार वालों पर शक जताया, तो परिवार के सदस्यों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस दौरान संध्या के चरित्र पर भी कीचड़ उछाला जाने लगा। कहा गया कि पति अपने काम के सिलसिले में घर से दूर रहते थे और संध्या को बच्चों की पढ़ाई की खातिर मुंबई में ही रहना पड़ता था। ऐसे में वो अजनबी लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती थीं। इस सब के बीच पुलिस ने अपना काम जारी रखा और हत्यारे पर शिकंजा कसता रहा। खुद को कानून के शिकंजे में फंसता देख करीब 1 साल बाद हत्यारे ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जानते हैं हत्यारा कौन था? संध्या का अपना बेटा रघुवीर सिंह। रघुवीर ने ये कदम क्यों उठाया? इस सवाल का सही जवाब आज तक नहीं मिल सका। बहरहाल, जो हुआ सो हुआ। हमारी यही कामना है कि आगे इस परिवार पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखे।